कभी सोचा है कि एक राजकुमार जिसके पास सचमुच दुनिया की हर खुशी थी, वो सब कुछ छोड़कर क्यों चला जाएगा? और वो भी सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। तो चलिए, आज सिद्धार्थ नाम के उसी राजकुमार की कहानी जानते हैं, जिसने इस सवाल का जवाब पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और वो सवाल था, आखिर ये दुख है क्यों? बस यही एक सवाल। और इसी एक सवाल ने राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को अपना आलीशान महल, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये एक ऐसी खोज की शुरुआत थी जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो ये कहानी शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है एक शानदार महल के अंदर। सिद्धार्थ का जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ था जिसे बहुत सोच समझकर हर तरह के दुख दर्द से, आप कह सकते हैं, एकदम बचाकर रखा गया था। बात है 563 ईसा पूर्व की। लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें एक तरह से सोने के पिंजरे में पाला था। महल की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि युवा राजकुमार कभी किसी बूढ़े, बीमार या मृत व्यक्ति को देख ही ना पाएं। उनकी जिंदगी में बस ऐशो आराम था। उनकी शादी हुई, उनका एक बेटा हुआ, लेकिन महल के बाहर की जो असली दुनिया थी, उसकी सच्चाई से वो पूरी तरह अनजान थे। लेकिन देखिए, कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं होती जो सच को या कहें तो जिज्ञासा को रोक सके। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने जो देखा, उसने उनकी इस परफेक्ट दुनिया को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। सबसे पहले उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जिसकी कमर झुकी हुई थी, शरीर कमजोर था। अब सिद्धार्थ ने तो सिर्फ जवान और सेहतमंद लोग ही देखे थे, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वक्त किसी को नहीं बख्शता। इसके ठीक बाद उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। बीमारी क्या होती है, शारीरिक पीड़ा कैसी होती है, सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें यह यकीन ही नहीं हुआ कि इंसानी शरीर को इतना कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। और फिर आखिर में उन्होंने एक शव को ले जाते हुए देखा। जीवन का अंत। ये देखकर तो उनका दिल ही बैठ गया। जिस जिंदगी को वो हमेशा रहने वाली चीज समझते थे, वो असल में कितनी छोटी और नाजुक थी। लेकिन फिर उन्होंने एक चौथा नजारा देखा, और ये बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। एक साधु जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी, एक गहरी शांति थी। मतलब इतने सारे दुखों के बीच ये शांति की एक किरण जैसी थी। शायद सिद्धार्थ ने सोचा, शायद जवाब त्याग में है। इन 4 नजारों ने सिद्धार्थ के मन में एक तूफान ला दिया। महल का वो आराम, वो ऐशो आराम अब उन्हें कांटे की तरह चुभने लगा था। वो जानते थे कि अब वो पहले की तरह नहीं जी सकते, कुछ तो करना ही होगा। और फिर 29 साल की उम्र में एक रात बिल्कुल चुपके से सिद्धार्थ ने अपने सोते हुए परिवार और अपने राज्य को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और सच की तलाश में अकेले ही निकल पड़े। इतिहास में इस एक पल को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी महान त्याग। असल में ये वो पल था जब राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी खत्म हुई और एक साधक की कहानी का जन्म हुआ। अगले 6 साल बेहद मुश्किल थे। सिद्धार्थ एक गुरु से दूसरे गुरु के पास भटकते रहे, लेकिन किसी के पास उनके सवाल का जवाब नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद शरीर को कष्ट देने से ज्ञान मिलेगा। उन्होंने कठोर तपस्या की, खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया। शरीर बस हड्डियों का ढांचा रह गया। वो मौत के तो करीब पहुंच गए, लेकिन ज्ञान से अब भी उतने ही दूर थे। अपनी इन नाकाम कोशिशों से सिद्धार्थ को एक बहुत जरूरी बात समझ में आई। उन्हें एहसास हुआ कि सच किसी भी एक छोर पर नहीं मिलता, ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास में और ना ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने में। उन्होंने जिंदगी के दोनों सिरों को अनुभव कर लिया था, एक राजकुमार के तौर पर बेइंतहा सुख और एक तपस्वी के तौर पर बेइंतहा दुख। और उन्होंने पाया कि ये दोनों ही रास्ते असल में कहीं नहीं ले जाते, ये दोनों ही रास्ते बंद गलियां हैं। उन्होंने समझा कि जीवन ना एक वीणा के तार की तरह है। अगर तार बहुत ढीला है तो सुर नहीं निकलेगा, और अगर बहुत ज्यादा कस दिया तो वो टूट जाएगा। सही संगीत के लिए, सही सुर के लिए संतुलन चाहिए। यही मध्यम मार्ग का असली मतलब है। इस नई समझ के साथ वो बोध गया पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। लेकिन इस बार उन्होंने एक पक्का इरादा किया, जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वहीं उसी पेड़ के नीचे
वो ऐतिहासिक पल आया जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। वो पल जिसे हम ज्ञानोदय या एनलाइटनमेंट कहते हैं। 35 साल की उम्र में, गहरे ध्यान की अवस्था में उन्हें आखिरकार अपने उस सवाल का जवाब मिल गया। वो जाग गए। वो अब राजकुमार सिद्धार्थ नहीं थे, वो बुद्ध बन गए। बुद्ध, जिसका मतलब ही होता है वह जो जाग चुका है। तो उन्होंने क्या खोजा? उन्होंने 4 महान सच खोजे। पहला, कि जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करना होगा। दूसरा, इस दुख का एक कारण है और वो कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी लालसा। तीसरा और सबसे जरूरी, इस दुख को खत्म किया जा सकता है, इससे आजादी मिल सकती है। और चौथा, इस आजादी तक पहुंचने का एक साफ रास्ता है जिसे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। ज्ञान पाने के बाद बुद्ध ने इसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा। वो सारनाथ गए और अपना पहला उपदेश दिया। इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। मतलब उन्होंने ज्ञान के पहिए को घुमाना शुरू कर दिया ताकि ये दुनिया में फैल सके। अगले 45 सालों तक बुद्ध ने पैदल ही पूरे भारत में यात्रा की। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को सिखाया, समझाया। उन्होंने संघ की स्थापना की, जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय था जो उनके दिखाए रास्ते पर चलते थे। 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनका शरीर शांत हो गया। उन्होंने पूरी शांति और जागरूकता के साथ इस दुनिया को विदा कहा। इसे परिनिर्वाण कहा जाता है, यानी अंतिम मुक्ति। जाते जाते उन्होंने जो आखिरी शब्द कहे वो शायद उनके सबसे शक्तिशाली शब्द थे। अप दीपो भव, यानी अपने दीपक, अपनी रोशनी खुद बनो। किसी बाहरी गुरु या किताब पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने अंदर के सच को, अपनी अंदर की रोशनी को खुद खोजो। सिद्धार्थ की पूरी यात्रा एक सवाल से शुरू हुई थी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी की यात्रा को कौन सा सवाल चला रहा है। वो कौन सा सच है जिसकी तलाश हम सब जाने अनजाने में कर रहे हैं।